रामेश्वरम जो बेसिकली पूजा जाता है इस वजह से क्योंकि लॉर्ड राम ने वहां पे लॉर्ड शिव की पूजा की थी। ऐसा कोई रेफरेंस वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं है, जैसे लक्ष्मण रेखा नहीं है, जैसे रावण कभी भी शिव जी के उपासक नहीं थे। तो जिसको सुन के आप लोगों को हैरत होगी, बट ये वो नैरेटिव्स हैं जो बाद में ऐड किए गए। अगर आप ये मानते हैं कि वाल्मीकि रामायण वॉज दी ओरिजिनल स्क्रिप्चर, तो फिर उसके अंदर नहीं है साहब। अब बाद में किसने ऐड किए वो एक मैटर ऑफ डिबेट हो सकता है। एनीवे, लेकिन मैंने इस हाइपोथेसिस में आपको इस बात को बताया भी। चलिए इसको समझते हैं। वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम का कोई जिक्र नहीं, राम जी ने शिव जी की पूजा की ऐसा कोई जिक्र नहीं। रामचरितमानस में आपको इसका जिक्र देखने को मिल जाता है। रामचरितमानस लिखी गई थी 15th सेंचुरी में, तो हम ये मान लेते हैं कि 15th सेंचुरी से पहले रामेश्वरम का नाम तो हो चुका था, और चूंकि इसका नाम ही बताता है राम के ईश्वर, तो यानी कि ये नाम ऑलरेडी प्रचलन में था। किस वजह से था, यहां पे मैंने अपनी हाइपोथेसिस दी है। नाउ एक और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है हमारे उसमें जो श्री राम से पहले हुए और विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, और वो है लॉर्ड परशुराम। लॉर्ड परशुराम का ओरिजिनल नाम था भार्गव राम। एक्चुअली उनका नाम राम ही था, चूंकि वो भार्गव वंश में थे तो उनका पूरा नाम भार्गव राम हुआ। देयर आर इंसिडेंसेस, क्योंकि परशु क्षेत्र गोकर्ण से कन्याकुमारी का क्षेत्र उन्होंने समुद्र से क्लेम किया था बाय थ्रोइंग हिज बैटल एक्स इनटू द ओशन, और वो पूरा का पूरा क्षेत्र परशु क्षेत्र के नाम से जाना चाहता है, ऐसा केरला लेजेंड्स बोलते हैं। और इस बात की काफी हद तक संभावनाएं हैं कि वहां पे रामेश्वरम में एक्चुअली राम ने पूजा की थी शिव जी की, बट नॉट द लॉर्ड राम बट द भार्गव राम, एंड हेंस द नेम रामेश्वरम। ऐसा आपको कई जगहों पे मिल सकता है। नाउ दिस हाइपोथेसिस कैन चेंज और मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली, बट दिस इज एन हाइपोथेसिस। अभी तो हाइपोथेसिस ही है।